Hello everybody, how are you? I hope all of you doing great and fantastic. This is Dilip Sera. Welcome back to my channel where I keep posting videos related to how you can improve your English speaking skills. Today's video is gonna be very special for you. In today's video, I am going to talk about the use of has to and have to in the present tense. So watch this video till the end. And now without any further delay, let's get into the topic. तब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हैज टू और हैव टू का प्रयोग पढ़ेंगे। फिर हम बताएंगे आपको विस्तार से कि कैसे कैसे इसका प्रयोग है और कितना इसका उपयोग है इंग्लिश स्पीकिंग में। दूसरी बात, पहले तो ये जानिए, आज हम कुछ ऐसे वाक्यों के अनुवाद पर हम चर्चा करेंगे जिनसे ऑब्लिगेशन माने बाध्यता, यानी बाध्यता और अनिवार्यता का बोध होता है। अर्थात यह बोध होता है कि कोई कार्य लाचार अथवा बाध्य होकर के करना पड़ता है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। यानी वाक्य यह बताता है, यानी वाक्य से यह पता चलता है कि कोई कार्य लाचार होकर के अथवा बाध्य होकर के करना पड़ता है। जैसे हमें भीख मांगनी पड़ती है, इसमें लाचार यह कार्य जो है कि सब्जेक्ट को अनिवार्य रूप से यह कार्य करना पड़ता है। उन्हें कठिन परिश्रम करना होता है, करना पड़ता है। मुझे कपड़े धोने होते हैं, पड़ते हैं। और एक बात और बताएं, फिर से सुनिए। जैसे कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, उनमें सब्जेक्ट को चाहे हमें मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, तो हम हैज टू हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हम करते हैं। अब जैसे यहाँ पर उन्हें भीख मांगना पड़ती है, उन्हें भीख मांगनी पड़ती है, और उसके बाद से जैसे हम लोगों को रोज कठिन परिश्रम करना पड़ता है, यह बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्जन है। इसलिए हम लोग हैज हैव टू का प्रयोग यहाँ पर होता है। तो कैसे होता है? जैसे इसका देखिए बताएं, जब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज टू या हैव टू, और उसके बाद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव, नान समाप्त होता है। और उसके बाद यहां पर जैसे उन्हें भीख मांगनी पड़ती है, और यह अफर्मेटिव है, यह जो है कि अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया है वो सब्जेक्ट है, हैज हैव और इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। एक बार और मैं लिख के बताऊंगा आपको स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद से हैज टू या हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स रहता है, अदर वर्ड्स रहता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स अफर्मेटिव सेंटेंस का ये नियम है। अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर यहां पर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल लिखे हैं, सब्जेक्ट लिखिएगा हैज टू, हैव टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स उसके बाद रहेगा। दूसरी बात और मैं बताना ही चाहूंगा कि देखिए, ये ऐसे वाक्य हैं जिसमें बाध्यता और अनिवार्यता होता है, और इस किसी कार्य को बाध्य होकर के, लाचार होकर के हम लोगों को करना पड़ता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है, दो नियम यहाँ बताया गया है। जैसे देखिए, अफर्मेटिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद हैज टू, हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। एक और नियम से हम बनाएंगे, दो नियम दिखाएंगे अभी आपको, और दोनों से बना के दिखाने जा रहा है, और बढ़िया समझ में आएगा। हमने क्या बताया, कुछ ऐसे वाक्यों पर आज चर्चा हम करेंगे जिसमें बाध्यता, आज हम ऐसे वाक्यों पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें बाध्यता, अनिवार्यता का बोध होता है,
अर्थात यह बोध होता है कि कोई कार्य लाचार होकर के अथवा बाध्य होकर के, विवश होकर के करना पड़ता है। इसमें हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और एक बात और है, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं बता चुका हूं आपका पहले हैज टू का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और कोई एक वचन करता हो उसके साथ होता है। और हैव टू का प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ होता है। इसका दे के साथ होता है। हैव टू यानी बहुवचन के साथ होता है, हैज टू एक वचन कर्ताओं के साथ होता है। दूसरी बात अब हम बनाएंगे और आपको बनाते चलेंगे और सब दिखाएंगे। आगे देखते हैं। अब यहां पहले पहला वाक्य बनाएंगे, उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। उन्हें भीख मांगनी पड़ती है तो सब्जेक्ट इसमें उन्हें है, तो हमने लगाया आपका दे। अब उसके बाद से हैज टू, हैव टू का प्रयोग करना है। यहां देख लीजिए, यानी हैज टू यहां इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए उसको इन्फिनिटिव कहते हैं, टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। उन्हें भीख मांगनी पड़ती है तो दे हैव टू बेग, दे हैव टू बेग। एक और मैं बताऊंगा, और अथवा एक और रूल है, दे हैव they have got to beg। ये वाक्य दोनों सही है और दोनों का अर्थ एक ही है। यहां पे मैंने बताया कि दे हैव टू बेग, उन्हें भीख मांगनी पड़ती है, अथवा दे हैव गॉट का प्रयोग करके भी आप ये लिख सकते हैं, दोनों वाक्य सही है। इस तरीके से पहला वाक्य हो गया। यहां पर गलत छप गया था तो मांगनी पड़ती है, गौ पर मांगता नहीं रहेगा, उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अब मैं इस वाक्य को बनाऊं। अब देखिए बेग माने क्या होता है, भीख मांगना होता है। उन्हें भीख मांगनी पड़ती है तो दे हैव टू बेग, और दे हैव गॉट टू बेग, और दे हैव गॉट टू बेग। अब दूसरा वाक्य देखते हैं और बनाते हैं। अब इसको करना है, उन्हें कठिन परिश्रम करना होता है, अच्छा करना पड़ता है, तो उन्हें फिर आया तो क्या लगाएंगे, दे दे हैव they have to work hard, they have to work hard, they have to work hard। और इसी को हम have got का, has got का प्रयोग करके बना सकते हैं, तो फिर हो जाएगा they have got to beg। ये दोनों वाक्य सही हैं, they have got to beg। ये दो तरीके हमने बताए हैं आपको और दोनों वाक्य सही है। अगर हैव गॉट का प्रयोग करते हैं फिर इन्फिनिटिव यहां पे रखना है, और अगर सीधे करते हैं दे हैव टू वर्क हार्ड, दे हैव बिग नहीं रहेगा, यहाँ पे काट रहा है इसको, वर्क हार्ड है ना, तो दे हैव गॉट टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। अच्छा, और दे हैव टू वर्क, दो तरीके से इन वाक्यों को अनुवाद कर रहे हैं। यानी ये ऐसे वाक्य हैं जिनसे बाध्यता अथवा अनिवार्यता का बोध होता है, और इसमें सब्जेक्ट लाचार रहता है किसी कार्य को करने के लिए, इसलिए हैज टू हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब तीसरा वाक्य बनाएं, इसको देखें, तो हटा दें, और उसके बाद हैज टू हैव टू का प्रयोग। आपको पता है हैज टू का प्रयोग किसके साथ करते हैं? हैज टू का प्रयोग हम एक वचन करता हूं साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ करते हैं। अब मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, तो आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। अब यहां देखिए, ये आई हैव टू वॉश क्लोथ्स,
लेकिन एक तरीका और आपको हम बताने जा रहे हैं। आई हैव गॉट आई हैव गॉट टू वॉश क्लॉथ। ये दोनों वाक्य आप इस तरीके से, दो तरीके से इसे बना सकते हैं। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लॉथ, और आई हैव गॉट टू वॉश क्लॉथ, दोनों वाक्य सही है। इसमें दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस पे चलते हैं। हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे। मुझे वहां प्रतिदिन पैदल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो आई हैव टू गो आई हैव टू गो देयर आई हैव टू गो देयर ऑन फुट एवरी डे बन के तैयार। अगर आप चाहें तो एक तरीका और है। आई हैव गॉट टू गो देयर ऑन फुट एवरी डे। थोड़ा जगह नहीं बचा, एवरी डे ये बन गया। हैव गॉट का भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं, हैव गॉट का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। अगला सेंटेंस आगे दिखाते हैं। और आपको कुछ भी करने से पहले मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। तो आपका इसको हम अनुवाद करने जा रहे हैं। जैसे कुछ भी करने से पहले मुझे, तो आई हैव टू टेक हिज परमिशन आई हैव टू टेक परमिशन मुझे उसकी अनुमति लेना पड़ता है। तो आई हैव टू टेक हिज परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग यहां इस तरीके से। अब यहां वाक्य में हमने क्या बताया, ऐसे वाक्यों से बाध्यता और अनिवार्यता का भाव व्यक्त होता है, और अनिवार्यता और बाध्यता का भाव व्यक्त होता है, और तब इसमें हम इसमें हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। अनिवार्यता बाध्यता का मतलब यह है कि हमें कोई काम लाचार होकर के और विवश होकर के करना पड़ता है, इसलिए हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब हमें शिक्षा का प्रसार करना है, तो हो जाएगा। हमें है तो सब्जेक्ट है वी हैव टू स्प्रेड एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पे ठीक समझिए, वी हैव टू स्प्रेड एजुकेशन, हमें शिक्षा का प्रसार करना है, फैलाना है। और जिसे हमें शिक्षा का प्रसार करना है, तो सीधा सो गया वी के साथ वी हैव टू स्प्रेड का मतलब फैलाना होता है, विस्तार करना होता है, प्रसार करना होता है। तो वी हैव टू स्प्रेड एजुकेशन। मैंने और भी बताया, आपको एक और रूल बताया था कि आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, वी हैव गॉट टू स्प्रेड एजुकेशन। आगे देखिए, दो तरीके से मैंने बताया। अभी ये अफर्मेटिव का रूल है, आगे निगेटिव में चलेंगे तब बताएंगे। अब बताइए, वी हैव गॉट टू स्प्रेड एजुकेशन, दोनों वाक्य सही हैं, और आप जिससे है उस तरीके से आप बोल सकते हैं इसको। अगला सेंटेंस है, हमें जीवन स्तर ऊंचा करना है, तो फिर वी हैव टू रेज द स्टैंडर्ड we have to raise the standard
ऑफ लाइफ। हमें जीवन स्तर को ऊंचा करना है, चाहे इसको ऐसे भी बना लीजिए, वी हैव गॉट टू रेज, वी हैव गॉट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये दोनों वाक्य सही है, आप जिस तरह चाहे उस तरीके से बना सकते हैं। ये दोनों वाक्य हैं और इस जिस तरह उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। हैज टू हैव टू का प्रयोग पढ़ा रहे हैं और मैंने बताया कि इसका प्रयोग हैज टू हैव टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब हमें कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ता है, लाचार होकर के करना पड़ता है, विवश होकर करना पड़ता है, स्वेच्छा से हम नहीं करते हैं, तब प्रेजेंट टेंस में हैज टू हैव टू का प्रयोग। आप पहचान क्या है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने पर समाप्त होता है। देखिए जैसे हमें आज निकलना है, ना ने नी पर समाप्त हो जाता है। हमें जाना है, तुम्हें आना है, मुझे लिखना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे तैयार होना है, इन सभी में जो है कि इसमें एक तरीके से बाध्यता होती है। यानी कहने मतलब हमें बाध्य होकर के, हमें लाचार होकर के काम को करना पड़ता है, हमें मजबूरी में करना पड़ता है, इसलिए हमें जो है कि हैव टू का प्रयोग करते हैं। एक हैव गॉट का भी प्रयोग किया जाता है। तब हम आगे बढ़ते हैं और वाक्यों को बनाते हैं। और आगे बढ़ते हैं फिर, और आगे आप कौन बात आप खुद कर सकते हैं अब। और आज हमें आज निकलना है, और हमें आज निकलना है, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका वी हैव वी हैव टू लिव। लिव माने होता है जाना, छोड़ के जाना, निकलना। वी हैव टू लिव टुडे, वी हैव टू लिव टुडे। और भी एक तरीका बता रहे हैं, वी हैव गॉट टू लिव टुडे, यानी हमें आज निकलना है। देखिए दो तरीके से आप बना सकते हैं इसको, दोनों वाक्य सही हैं, आप जिस तरीके से उससे भी बना सकते हैं, दोनों वाक्य सही। मुझे उससे कल मिलना है, मुझे उससे कल मिलना है, इसको भी बना दें, आई हैव टू मीट हिम टुमारो, आई हैव टू मीट हिम टुमारो। और एक और तरीका आपको बताएं, आई हैव गॉट टू मीट हिम टुमारो। ये दोनों वाक्य सही हैं। और आपको एक और बात बताएं, जैसे हम क्या बता रहे हैं आज, ये बता रहे हैं हैज टू हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। हैज और हैव टू का प्रयोग जो है कि जब हम कोई कार्य लाचार होकर के, विवश होकर के करते हैं, मजबूरी में करते हैं, स्वेच्छा से नहीं करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। अब यह कार्य एक सप्ताह के अंदर समाप्त करना है। दो तरीके से बना दे रहे हैं, आप देखिए, उसे है तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू फिनिश, ही हैज टू फिनिश दिस वर्क। उसे यह कार्य एक सप्ताह के अंदर समाप्त करना है, तो ही हैज टू फिनिश दिस वर्क विद इन अ वीक, अब एक बात और बताएं, ही हैज टू फिनिश दिस वर्क विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर, विद इन का प्रयोग अंदर से संबंधित है, एक सप्ताह के अंदर उसे यह कार्य समाप्त करना है। यहाँ एक और तरीका, यहाँ हैज गॉट टू फिनिश लगा सकते हैं, वो भी बन जाएगा, हैज गॉट फिनिश भी आप बना सकते हैं। ये था यानी अनुवाद। आगे देखिए, मुझे कल फिर डॉक्टर के यहाँ जाना है, इसको भी बनाते हैं। मुझे है तो आई हैव टू गो टू डॉक्टर, आई हैव टू गो टू डॉक्टर अगेन टुमारो। देखिए, और एक तरीका और भी है, आई हैव गॉट टू गो
I have got to go to doctor again tomorrow. Again tomorrow. ये दोनों वाक्य से दो तरीके से आप कह सकते हैं. I have got to go to doctor again tomorrow. आगे चलते हैं. एक और आगे चलते हैं. मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो हो जाएगा इसका थोड़ा दूसरे टाइप से. आई हैव समथिंग टू से यू. एक बात और है, कैसे ऐसा हो गया है, मैं है मन रखना होता है, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, टू से यू, तुमसे कहने के लिए मेरे पास कुछ है. लेकिन एक बात और है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो आई हैव समथिंग टू से टू यू यहां आ जाएगा, तब जाके सही होगा. तो एक अलग रखिए उसे कार्य. अब यहां पर आई हैव समथिंग टू से टू यू, ये इसको आप गॉड से नहीं बनाएंगे. जैसे हैव का प्रयोग करके इस तरह बनाए कि आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, टू से टू यू, तुम इससे कहने के लिए मेरे पास कुछ है. तो ये हैव का प्रयोग जैसे मेरे पास एक कलम है, इस तरीके से बन गया है ये. और दूसरा, इसे उसे कार्यालय में हर किसी का आज्ञा का पालन करना पड़ता है. उसे कार्यालय में हर किसी के आज्ञा का पालन करना पड़ता है. ही हैज टू ओबे everyone. He has to obey everyone. He has to obey, उसे कह रहे हैं हर किसी के आज्ञा का पालन करना पड़ता. He has to obey everyone in the office. फुल स्टॉप हो जाएगा. He has to. और इसको दूसरा तरीका एक और है, he has to obey everyone in the office. एक और तरीका है, he has got to everyone in the office. अच्छा, उसे दवा खानी पड़ती है, इसको एक को मिटा दे रहे हैं, तब आगे बनाते हैं. गॉड से भी बना सकते हैं, ऑफिस. अच्छा, उसे दवा खानी पड़ती है, तो ही हैज टू टेक मेडिसिन. He has to take medicine. He has to take medicine. उसे सवेरे उठना होता. He had to get up in the morning. इसको दो तरीके से बना सकते हैं. रुक जाइए, होता है ना, ही हैड, अभी उसे सवेरे उठना होता है, ही हैड कहां से आएगा, ही हैज टू गेट अप इन द मॉर्निंग. अब जाके सही है, ही हैज टू गेट अप मैंने से उठना हो जाएगा. और आप चाहें तो इसको ही हैज गॉट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, तभी सही हो जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. उसे भोजन बनाना होता है, अच्छा पड़ता है. उसे भोजन बनाना होता है, पड़ता है. इसको हम बनाएंगे, ही लिखिए, अच्छा है सी लिखिए. ही सी हैज टू कुक फूड. He has to cook food. अच्छा है, she has got to cook food. फुल स्टॉप. ये दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं. ही हैज लिखिए, सी हैज, इसमें दोनों का हो सकता है. उसे भोजन बनाना पड़ता है और उसे आज्ञा माननी पड़ती है,
उसे तो हो जाएगा ही चाहे सी हैज टू ओबे, अथवा दो तरीके हैं, ही अथवा लिखिए सी, ही सी हैज गॉट टू ओबे, फुल स्टॉप। मुझे पत्र लिखने पड़ते हैं, इसको भी दो तरीके से आप बना सकते हैं। मुझे पत्र लिखते तो आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट, मुझे पत्र लिखने पड़ते हैं, आई हैव टू राइट लेटर्स, कई लेटरों की बात है, लेटर्स। फिर आप इसको दूसरे तरीके से आई हैव गॉट टू राइट लेटर्स, आपका ये रहा लेटर्स। फिर है मुझे सुबह में चाय बनानी पड़ती है, दो दो तरीके से हमने बताया है इसको, दो दो तरीके से मुझे सुबह में चाय बनानी पड़ती है, आई हैव टू मेक, आई हैव टू मेक टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। आप हैव गॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसे पत्थर तोड़ना पड़ता है, हो जाएगा, दो तरीके से बना के दिखा रहे हैं, आई हैव गॉट टू मेक टी इन द मॉर्निंग, इस तरह भी आप बना सकते हैं। दो दो तरीके से मैंने बताया, आपको यूज करना है तो बना सकते हैं। और आगे देखिए, लास्ट है, उसे पत्थर तोड़ना होता है, ही हैज टू ब्रिक, ही हैज टू ब्रिक स्टोन, ही हैज टू ब्रिक स्टोन, अथवा ही हैज he has got to brick stone, बन गया, ये था। और इस तरह अभी पहला मैं अफर्मेटिव बनाया, उसके बाद से अभी निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, विस्तार से हम बता रहे हैं, अनेकों वाक्य हम लोग अनुवाद किए हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। If you like the idea, share with your friends, share with your brothers, start learning with others. I shall be back with more of the videos. For till then, bye.